दिल्ली में जेएनयू के अंदर बुधवार को स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज की जीवीएम मीटिंग के दौरान अचानक हंगामा हुआ, जिसके वीडियोस भी वायरल हुए। छात्रों के दो गुट आपस में दिल्ली में जेएनयू के अंदर बुधवार को स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज की जीवीएम मीटिंग के दौरान अचानक हंगामा हुआ, जिसके वीडियोस भी वायरल हुए। छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए और कई सारे वीडियोस भी सोशल मीडिया में जो वायरल हुए, जिसके बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। हमारे साथ इस वक्त स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज की जो काउंसलर हैं वो हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक राय है। अभिषेक, आप काउंसलर यहाँ पर बतौर यहाँ पर मौजूद थे, क्या हुआ था बुधवार को? देखिए, बुधवार को हमने जनरल बॉडी मीटिंग का कॉल दिया था, जिसकी ये प्रक्रिया थी कि हम लोग इसी चुनेंगे और जो भी काउंसलर्स ने पिछले चुनाव से लेकर अब तक 5 से 6 महीने में जो काम किया है वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तो ये प्रक्रिया 3 बजे दोपहर को चालू होती है। उसके बाद जब काउंसलर्स रिपोर्ट पढ़ रहे होते हैं तो पहले 4 काउंसलर्स रिपोर्ट पढ़ रहे होते हैं। जो 5वां काउंसलर रिपोर्ट पढ़ रहा होता है तो वो उसी दौरान कुछ टिप्पणी करता है कि यूपी बिहार के जो छात्र हैं या फिर जो एक विशेष विचारधारा या जो विद्यार्थी परिषद की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ डिजर्व नहीं करते और उनको दूसरी यूनिवर्सिटी में चला जाना चाहिए। अब जब हम देखते हैं तो ये विरोध सिर्फ एक भाषा का विरोध नहीं है। इससे पहले भी लेफ्ट जो है वो सीयूटी पीजी का विरोध करता रहा है, क्योंकि सीयूटी पीजी आने के बाद से जेएनयू जैसे संस्थान में हिंदी पट्टी के बच्चे काफ़ी बढ़ गए हैं, तो उसको लेके मीटिंग जो है डिस्टर्ब होती है। उसके बाद विद्यार्थियों के बीच आपस में हिंसा होती है, जिसमें एक छात्रा को आयशा के एक कैडर द्वारा मारा जाता है। उसके नाक में चोट आती है। उसकी एमएलसी रिपोर्ट अभी मुझे जो रात को पता चला तो वो एमएलसी रिपोर्ट करवाती है सफदरजंग जाके। उसके बाद वो मीटिंग रुकी रहती है। तो सुबह के 6 बज जाते हैं और करीब 13 घंटे बीत चुके थे मीटिंग को चलते हुए रुकते हुए। उसके बाद नीतीश जो है हमारे प्रेसिडेंट वो आते हैं और वो कह देते हैं कि मीटिंग एडजर्न करते हैं हम और 9 बजे से हम दोबारा मीटिंग के लिए यहाँ पे मिलेंगे। पहले कोरम पूरा होगा, स्टूडेंट्स के साइन होंगे, फिर हम मीटिंग करेंगे। अब अचानक वो आके ये कह देते हैं, जबकि जेएनयू के संविधान के अनुसार उन्हें ये बात कहने का अधिकार नहीं था, ये जनरल सेक्रेटरी कह सकती हैं, परंतु उन्होंने ये दुरुपयोग किया। उसके बाद उन्होंने जब ये बात बोल दी, उसके बाद उन्होंने जब ये बात कही, उसके बाद उन्होंने मीटिंग एडजर्न कर ली। फिर हमने जाके बाहर उनसे गेट में पूछा कि आपने किस संविधान के तहत बिना SSS के काउंसलर से पूछे, बिना जनरल सेक्रेटरी या वाइस प्रेसिडेंट से पूछे आपने कैसे कह दिया, या जो हमारे वैभव मीना जी से बिना पूछे आपने कैसे कह दिया, जॉइंट सेक्रेटरी से बिना पूछे। तो उसके बाद उनको जो काउंसलर्स है वो घेर के खड़े होते हैं। फिर आम छात्र जो है, जो हॉस्टल की समस्या या फिर MCM जो नहीं बढ़ा है उसकी समस्या, अपने GRF फेलोशिप, नेट फेलोशिप की समस्या को लेकर जिनको परेशानियां हो रही थी, उन्होंने घेरा उनको और उसके बाद उनसे सवाल जवाब करने का दौर चालू हुआ। फिर 7:30 बजे के करीब नीतीश जो है वो पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस बुलाते हैं। जबकि जेएनयू में आप देखेंगे तो पुलिस यहाँ पे नहीं आती है। यहाँ पे पुलिस आती है जब VC द्वारा परमिशन हो, तब आती है। वो बुलाते हैं पुलिस को और जब वो देखते हैं कि पुलिस भी उनको नहीं यहाँ से निकाल सकती क्योंकि आम छात्र सवाल पूछ रहे हैं उनसे, उसके बाद जो नीतीश जी हैं वो अपने SL के कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं और काउंसलर्स के साथ धक्का मुक्की करते हैं और एक छात्र आकाश त्रिपाठी, उनको चोटें आती हैं तो उस धक्का मुक्की में, और उसके बाद जेएनयू की सिक्योरिटी और पुलिस उनको लेके जाती है वहाँ से। तो ये सारा जो घटनाक्रम हुआ उसकी शुरुआत किसने की? हाथापाई वगैरह वीडियो जो वायरल हो रहे हैं उसमें धक्का मुक्की दिख रही है। देखिए, शुरुआत जो है वो मैंने आपको बताया कि आयशा का एक कैडर है, अभी CHS MA फर्स्ट ईयर का छात्र है, उसने एक छात्रा है जो कि CHS की हैं, उनको उनके नाक पे हमला किया, उनको लाते मारी, तो उनके द्वारा छात्र हुए और छात्र जो है आयशा का कैडर है, उनके द्वारा ये शुरू हुआ। आयशा वाले आरोप लगा रहे हैं कि ABVP के लोगों ने मारपीट की है। देखिए, आयशा का ये काम है कि वो ऐसे झूठे आरोप पहले भी लगाते रहे हैं, परंतु जब आयशा यूनियन में आई है तब जैसे कि आयशा ने एक लोकतंत्र की हत्या करने की इनकी पुरानी परंपरा रही है। ये लोकतंत्र में नहीं मानते, ना ही संविधान में मानते हैं। इन्होंने जेएनयू के संविधान की हत्या की और यूनिवर्सिटी लेवल पे जो जनरल बॉडी मीटिंग होती है, आप लोग भी कवर करते रहे होंगे, उसको इस बार होने नहीं दिया। आपको, क्योंकि आप भी आसपास रहे थे, तो आपको लगता है कि जीवीएम में इस तरह का घमासान होना बिल्कुल जरूरत नहीं थी, जिस बात को जबरदस्ती यहाँ पर बढ़ाया गया? जिस तरीके से आयशा ने ये काम किया उसका कंडेम्ड होना चाहिए। आयशा ने पहले तो छात्रा पर हमला किया, फिर जब छात्रा पर हमला करने के बाद जब हमने ये मांग की कि आपको माफ़ी मांगनी होगी, तो उन्होंने ये काम किया कि लाइट बंद कर दी और लगभग 20 मिनट तक उन्होंने लाइट बंद की और उस दौरान हमने विरोध किया और तब लाइट आई। उसके बाद इन्होंने अल्टीमेटली ये टारगेट किया हुआ था कि ये अपने मनमानी करेंगे उस जीवीएम में, हमने नहीं होने दी और उस जीवीएम में हमने ये मांग की कि जिस तरीके से रजत मंडल नाम का जो काउंसलर है उसने हिंदी पट्टी के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी की,
तो उसका विरोध हम लोग अल्टीमेटली कर रहे थे। छात्रा का नाक टूटा था, उसका विरोध हम लोग अल्टीमेटली कर रहे थे और कह रहे थे माफ़ी मांग लो, हम जीबीएम चालू करेंगे। लेकिन इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, तो हमने कहा कि हम भी जीबीएम नहीं चलने देंगे जब तक कि आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये लोकतांत्रिक प्रोसेस है। तो उन्होंने नहीं किया और सवेरे 6 बजे जिस तरीके से बताया अभिषेक ने कि प्रेसिडेंट आया और उसने जीबीएम को बंद किया, तो सामान्य छात्रों ने उससे प्रश्न किया कि आपने किया क्या है इतने टाइम पे, क्योंकि उनके पास कोई रिपोर्ट थी नहीं। उन्होंने बहुत ही फर्जी रिपोर्ट बनाई हुई थी और उसमें फिलिस्तीन जैसे भारी भरकम चीजें आई थी, विदेशी मामले आए थे, उनके पास यूनिवर्सिटी से जुड़े मुद्दे नहीं थे। तो उनसे जब छात्रों ने पूछा कि आपको हमने यूनिवर्सिटी के लिए चुना था, आप यूनिवर्सिटी के लिए क्या किए, तो उन्होंने हाथापाई करने का आदेश दिया अपने कैडर को और पैर पर जूता चप्पल मारकर किसी तरीके से प्रताड़ित करके हाथापाई की शुरुआत की। तो उसमें सामान्य छात्रों पर हमला हुआ और इसका जरूरत तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये हमला हुआ, इसकी कड़ी निंदा होना चाहिए और इसका जिम्मेदार आयशा है। जिस तरह की वीडियोस यहाँ पर आए थे वो वीडियोस कितने बजे के हैं, कल रात के हैं, सुबह के? रात के जो वीडियोज थे, मुझे जानकारी नहीं है कि आपके पास कौन सा वीडियो पहुंचा। रात के वीडियोज भी बने थे जिसमें छात्रा के ऊपर हमला किया था। सुबह हंगामा तो नहीं हुआ? सुबह सवेरे 8 बजे ये हंगामा हुआ है, जो जीबीएम के बाद हुआ है, जो सामान्य छात्रों और प्रेसिडेंट के बीच हुआ है। कितने घंटे तक जीबीएम चल रही थी? जीबीएम 18 घंटे तक इन्होंने सामान्य छात्रों से चलवाया और हम किसी भी तरीके से जुड़े हुए थे कि 2 बजे से लेकर 6 बजे तक हम जगे हुए ये इंतजार कर रहे थे कि अगर ये किसी भी तरीके से इस चीज़ को कंडेम कर दें कि हिंदी पट्टी के बारे में जो विरोध किया गया है तो उसका अपोज कर दें और उस छात्रा पर जो हमला हुआ है उसका अपोज कर दें, तो हम जीबीएम सुचारू रूप से चलाएं और वोटिंग हो जाए, ईसी चुन जाए और सबके भाषण पूरे हों। अब हालात क्या है अभी अंदर क्या? हालात बहुत ज़्यादा कोई ख़राब नहीं है, सामान्य छात्रों तक ये बात पहुंची है और लोग आयशा की जो स्थिति है, आयशा की जो असलियत है वो जानते हैं, इसलिए उसमें कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो आकाश त्रिपाठी जैसे छात्रों के ऊपर हमला हुआ है, इसका जिम्मेदार आयशा है और इसका विरोध होना चाहिए। तो यहाँ पर जो छात्र हैं एबीवीपी से जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ ये आयशा की और दूसरे छात्रों की तरफ से हुआ, लेफ्ट की तरफ से हुआ। हालांकि आरोप लगातार हैं, अभी तक शिकायत को लेकर पुलिस के पास कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है, लेकिन पुलिस कैंपस के अंदर मौजूद है। कैमरामैन विशाल के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। भाई से नाम आलोक, मैं अभिषेक। नाम बताइए। मेरा नाम अभिषेक है, मैं जेएनयू में SFI की तरफ से काउंसलर हूँ, यूनियन का मेंबर हूँ। जो रात को कुछ हुआ जीबीएम में, आप लोगों की तरफ से हुआ, किसकी तरफ से हुआ, कौन पक्ष था ये कल ही रात नहीं हुआ, इसके एक पहले रात SIS की जीबीएम थी, जहाँ पर एबीपी ने वहाँ की जीबीएम नहीं होनी दी और यहाँ जेएनयू का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जीबीएम में इलेक्शन कमीशन का चुनाव होता है, जो छात्र चुनाव कराते हैं उसको नहीं होने दिया। दूसरी घटना कल ये करते हैं SSS की जीबीएम में ये इलेक्शन कमीशन का चुनाव नहीं होते, पूरी रात भर मारपीट करते हैं। सुबह जो जेएनयू के ऑफिस गिरर को ये लोग बंधक बना लेते हैं। तो एबीपी इस कैंपस में जो चुनाव कराने वाली बॉडी है उसको नहीं चुनने दे रहा, वो चाह रहा है कि इस कैंपस में चुनाव ना हो, बाकी कैंपस इस कैंपस में जो छात्रों का अधिकार उठाने वाले लोग हैं उनका चुनाव ना होने पाए। अब क्या हालात है अंदर हालात ये है कि एबीपी अपने 10-12 गुंडों के साथ कैंपस में लाठी डंडा लेके घूम रहा है, जो भी छात्र उनको दिख रहे हैं उनके साथ मारपीट कर रहा है। हाँ, एक वीडियो है जो जिसको मैं आपको कोट करना चाहूँगा इस वीडियो में। अभी जीबीएम क्या होगी आगे? हाँ, जीबीएम फिर से होगी। जीबीएम आज उसमें होता है कि एक बार जीबीएम अडर्न होने के बाद छात्रों का मैंडेट लेना पड़ता है, उसके बाद दोबारा जीबीएम कराने पड़ता है। जो आप वीडियो की बात कर रहे हैं मैं आपको वीडियो दिखा दे रहा हूँ। वाला वीडियो आपने बनाया होगा जिसमें एबीपी आप बता रहे हैं कि लाठी लेके चल रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। मेरा नाम आलोक है और मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI से बिलोंग करता हूँ। ये बताइए जीबीएम में जो घमासान हुआ, एबीवीपी ने आपके ऊपर आरोप लगाया था कि SFI के लड़के थे, आयशा के थे, जिन लोगों ने इस तरह की हिमाकत की और जीबीएम को जबरन डाला और कुछ ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जो क्षेत्रवासी थे। देखिए, 2-3 बातों को समझने की जरूरत है। पिछले कई दिनों से 3-4 दिनों से स्कूल जीबीएम चल रहे थे। 2 दिन पहले स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज का जीबीएम, स्कूल जीबीएम चल रहा था।
उसको एबीवीपी ने होने नहीं दिया, उसको एडजर्न करना पड़ा। वहाँ से इलेक्शन कमेटी के जो लोग चुने जाते हैं वो नहीं चुना गया। नेक्स्ट डे पिछले दिन जब यहाँ SSS का GBM चल रहा था तो सेम पैटर्न फॉलो हुआ। एबीवीपी के गुंडे 10-20 की संख्या में जहाँ स्टेज होता है उस पर चढ़ जाते हैं और पूरा जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है उसको एडजर्न करना पड़ता है, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं तो JNUC जो है उसको एडजर्न कर देता है। लेकिन उस दौरान कई छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं, कई के सर फटे हैं, जिसका वीडियोज हैं हमारे पास, फोटोज हैं। तो लेकिन ये हो क्यों रहा है? आपको मालूम होगा JNU का जो चुनाव होता है, यहाँ का जो स्टूडेंट है वो कराता है। EC जो है इलेक्शन बॉडी जो होता है वहाँ वो उसमें यहाँ के स्टूडेंट शामिल होते हैं, जो ये पूरे देश में अपने आप में एक उदाहरण है। लेकिन JNU का जो एडमिन है और यहाँ का जो एबीवीपी है वो नहीं चाहता है कि स्टूडेंट उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करे। JNU का एडमिन बार बार ये करने की कोशिश करता है कि हम उसमें इंटरवेन करें और एबीवीपी उनकी मदद करता है। एबीवीपी ने ये भी आरोप लगाया कि प्रेसिडेंट नीतीश जो है चलेंगे बिना नोटिस दिखाए। देखिए, जब आप डिस्टर्ब करते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को तो उसको एडजर्न करना पड़ता है। ये कहीं से भी ये बात अभी निकल के नहीं आई है कि उसको कैंसिल कर दिया गया है, कुछ समय के लिए एडजर्न किया गया है। और JNU के बच्चे जानते हैं, JNU के स्टूडेंट जानते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कैसे जाना है। तो फिर एक बार सबकी सहमति लेकर स्कूल GBMs को फिर से स्टार्ट किया जाएगा। ये भी आरोप है कि SFI और भाईसा के लोगों ने एक छात्रा का भी दांत वांत तोड़ दिया, मारपीट की है। देखिए, मारपीट हुई है, इसको मैं नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन ये जो आरोप है कि किसी एबीवीपी की छात्रा या किसी आयशा की छात्रा या किसी SFI के छात्र के साथ ये हुआ है, तो इसका प्रूफ होना चाहिए। हमारे लोगों के सर फटे हैं, उसका प्रूफ है हमारे पास। वो उनका MLC रिपोर्ट आ जाएगा। तो ये नैरेटिव जो गढ़ने की एबीवीपी बार बार कोशिश कर रहा है, वो भी हमलावर भी है और वो मार भी खा रहा है, ये तो नहीं हो सकता है ना। वीडियोज हमारे पास हैं जिसमें एबीवीपी के गुंडे स्टेज पर चढ़ के जो इलेक्टेड काउंसलर है उसको पीटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। तो इसका वीडियो तो साफ साफ है ना। और कैंपस के लोग और कैंपस के बाहर के लोग भी जानते हैं कि एबीवीपी का कैरेक्टर क्या है, उसको गुंडा परिषद क्यों बोला जाता है। JNU कैंपस में एक बार फिर बुधवार की दोपहर और शाम को छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए, जिसमें एबीवीपी और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आयशा SFI अलग अलग गुट थे, सब आपस में भिड़कर एक दूसरे के ऊपर मारपीट और धक्का मुक्की के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस मौके पर मौजूद है। दरअसल बुधवार की दोपहर को स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज की GBM यानी जो GBM मीटिंग होती है वहाँ पर काउंसलर जो चुने हुए थे वो अपनी बातों को रख रहे थे, अपना लेखा जोखा रख रहे थे कि 6 महीने के जो अंतराल में वो चुने गए उसमें उन्होंने क्या क्या किया था। तो उस दौरान अचानक जो एबीवीपी के छात्र हैं उन्होंने ये आरोप लगाया कि कैंपस के अंदर जब मीटिंग चल रही थी उस दौरान क्षेत्रवाद के जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया और यहाँ पर इस तरह के शब्दों को नहीं होना चाहिए। और इसीलिए उसके बाद घमासान हुई, धक्का मुक्की हुई। कुछ वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस को भी कॉल किया गया, क्योंकि काफ़ी देर तक रात तक GBM की मीटिंग एडजर्न रही और उसके बाद सुबह के वक्त 8 बजे के आसपास फिर एक बार कैंपस के अंदर घमासान हुआ, छात्रों के बीच में गहमा गहमी हुई, झड़प हुई। हालांकि कोई भी शिकायत अभी तक नहीं दी गई, लेकिन छात्र एक दूसरे के गुट पर आरोप लगा रहे हैं। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि SFI के छात्र थे, SFI ने आरोप लगाया कि एबीवीपी के छात्र थे। तो कैंपस के अंदर एक बार फिर दोनों गुटों में जमकर यहाँ पर एक दूसरे को के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो अंदर हैं, कैंपस के अंदर है, ताकि पूरे मामले की पड़ताल की जा सके। हालांकि ये भी आरोप लगे कि कुछ छात्र घायल है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि शिकायत नहीं है। मेडिकल करवाया जाएगा जो छात्र इसमें चोटिल हुए, क्योंकि हालांकि कोई इस तरह से चोट मारने के निशान अभी तक नहीं है, लेकिन धक्का मुक्की में जरूर चोटें लग सकती है। और ऐसा वही दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले में देख रहे हैं कि किस तरह से क्या मामला रहा था और जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं क्या वो सच हैं भी या नहीं। और इसीलिए GBM की जो मीटिंग है वो अगले कुछ समय तक यहाँ पर एडजर्न की गई है, लेकिन आगे ये मीटिंग होगी और उस दौरान पुलिस को भी यहाँ पर तैनात किया जा सकता है, क्योंकि दोबारा छात्रों के बीच में किसी बात को लेकर तनाव ना हो। और इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखते हुए पूरे मामले में यहाँ पर पुलिस अंदर छात्रों को समझा रही है।